हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज पिछले वीडियोस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लिबरलाइजेशन, जो कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कह लें आप उसको, उसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3 मेजर चेंजेस किए गए थे इकोनॉमिक पॉलिसीज में, जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी निकल के आया था, नया इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, तो उसका पहला पॉइंट जो लिबरलाइजेशन है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में चर्चा किया था और मैंने कहा था कि प्रॉपर्ली सारे टॉपिक्स के बारे में, तीनों टॉपिक्स को मैं अलग अलग से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं बात करने वाला हूँ लिबरलाइजेशन होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका क्या मतलब मेरिट्स था, या मेरिट मतलब कुछ फायदे और डिमेरिट्स थे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे लिबरलाइजेशन के डेफिनेशन के बारे में। पहले के वीडियोस में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है ये चीजें। तो सबसे पहले आप हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या है। इट रेफर्स टू द अटेम्प्ट, कोशिश, ये ऐसी कोशिश है जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है। कहां से? इंडस्ट्रीज और ट्रेड्स के ऊपर से। देश में जो भी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड है वो अगर रिस्ट्रिक्टेड होंगी, कहा जाता है कि जिस कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स या जिस कंट्री का बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड है या एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने सही से नहीं दिया जा रहा है, वो कंट्री कभी डेवलप हो ही नहीं सकती है, ठीक है। आज देख लीजिए वर्ल्ड की जितनी भी सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, सब जगह पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और कहीं ना कहीं हर जगह पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम से कम है इंडस्ट्रीज पे, ट्रेड्स पे। जहां होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, जहां रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए वहां रिस्ट्रिक्शन है तो ठीक है, जहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहां से हटा देना अच्छी बात है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो आपके व्यवसायी है, उन लोगों को एक मतलब फ्री डिसीजन लेने में सहूलियत होती है और आसानी होती है, जिसके कारण से आगे आने वाले समय में लोग फ्रीली अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, और जिससे उनका डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। तो एंटरप्रेन्योर जहां पे डेवलप्ड है वही कंट्री, वही नेशन ज्यादा डेवलप माना गया है और ऐसा देखा भी जाता है। तो जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है उनको बिजनेस और ट्रेड पर से हटाया जाए ताकि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए। पहले देखा जा रहा था कि कुछ इंडस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली जब आजादी के बाद या इंडिपेंडेंस जो कहे, आजादी के बाद हमारा जो देश है वहां यहाँ पे जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला इन सभी में। हर इंडस्ट्री जैसे जैसे अपना काम चला रही थी, जैसे तैसे उसका जो है वो काम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय था देश के लिए और सरकार के लिए भी। तो सरकार और देश दोनों के लिए ये चिंता का विषय था। तो इसीलिए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, या इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कह लीजिए, इसमें सबसे पहला मुद्दा लिबरलाइजेशन का ही आया कि भैया उदारीकरण की जरूरत है, रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। मैंने पहले कहा कि टू मेक द बिजनेस एंटरप्राइजेस मोर कॉम्पिटिटिव, एंड बहुत सारी चीजें हैं। लाइसेंसिंग फैसिलिटीज को खत्म करना, पहले मैक्सिमम बिजनेस के लिए बहुत सारे बिजनेस, अलग अलग बिजनेस जो है, डिफरेंट कैटेगरीज के बिजनेस के लिए अलग अलग लाइसेंसिंग की फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती थी। अब जो है वो 5 से 6 प्रकार के इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी तरह के बिजनेस को लाइसेंसिंग की फैसिलिटी से, लाइसेंसिंग की जो हर्डल है, लाइसेंसिंग की जो जरूरत है, उससे दूर रखा गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करें इसके मेरिट्स के ऊपर कि भैया लिबरलाइजेशन का मेरिट क्या है। मेरिट मतलब इसमें क्या क्या खासियत थी। गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है नेशनल लेवल पे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ मेरिट होगा, कुछ ना कुछ इसमें खूबी होगी, जिसके कारण से देश के अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो सबसे पहला है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन प्रोडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का कोई तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है कि भैया आप 50 पीस बनाओ, या आप 100 पीस बनाओ, या 200 पीस बनाओ, या 2000 पीस बनाओ, जितना आपको बनाना है बनाओ, लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, ठीक है। दूसरा, लिबरलाइज्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ओपनिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। आपको पहले इंडस्ट्रीज ओपन करने से पहले लाइसेंस की व्यवस्था, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखना, बहुत सारी चीजें, मतलब फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको दिमाग में रखना पड़ता था और जिसके कारण लोग बिजनेस करने से कतराते थे। कहते थे भैया बिजनेस करने से अच्छा है कि कोई नौकरी कर ले। सब अगर नौकरी के चक्कर में रहेगा तो कहां से एक दूसरे को नौकरी दे पाएगा। अगर बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि हम बिजनेस करें, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें हजारों वर्कर्स, 50,000 लाखों वर्कर्स काम करते हैं। अब देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जो कह लीजिए टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें कितने सारे एम्प्लॉइज हैं,
बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो अगर वो भी चाहते हैं कि हम नौकरी कर लें, तो फिर वो सारे लोग जो उनके अंदर काम कर रहे हैं या उनकी कंपनी से जिनका रोजी रोटी चल रहा है, वो तो फिर वैसे ही रह जाते हैं। तो देश में कितनी देश की अर्थव्यवस्था में किसी कंपनी का लिबरलाइजेशन के बाद क्या रोल है, ये पॉइंट नंबर 2 डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 2 आपको इसका मेरिट बताता है कि इंडस्ट्रीज ओपन करने से पहले आज कोई मतलब 20-22 साल का बंदा भी चाहे तो स्टार्टअप कर सकता है। अगर वो 5-6 प्रकार का जो बिजनेस जो लाइसेंसिंग फैसिलिटीज के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, उसका हो गया एटॉमिक प्रोडक्ट जिसको आप बोल सकते हैं आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह, तीसरा जो है हैजर्डस केमिकल्स वगैरह हो गया, चौथा हो गया टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और पांचवा फार्मास्यूटिकल। इस तरह के 5-6 इंडस्ट्रीज जो हैं, इन सब इंडस्ट्रीज को छोड़कर अगर आप और एनी अदर एंटरप्राइज या एनी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आप उसका स्टार्टअप करें, तो आप आसानी से कर सकते हैं, यू कैन डू इजीली। तो अब तीसरा पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। लिबरलाइजेशन से फायदा क्या हुआ कि गवर्नमेंट पहले क्या था कि हमारे देश में जो भी लोग हैं वही बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वही इंडस्ट्री लगाएंगे, वही ट्रेड चलाएंगे, लेकिन अब क्या है कि फॉरेन से भी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट मंगा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बाहर से भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये तीसरा इसका मेरिट था, जो आसानी से हम कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल आसानी से अरेंज करके हम बिजनेस कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को और डेवलप करा सकते हैं। चौथा, यूज ऑफ न्यू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए कि जापान के साथ हमारा टेक्नोलॉजी नहीं, हमारा जो है वो साठगांठ नहीं होता, जापान के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्या हम बुलेट ट्रेन के लिए प्रिपेयर हो पाते? कभी नहीं, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं बाहर से। मान लीजिए कि किसी और कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास है, तो हम उसको शेयर करेंगे, पैसा कमाएंगे। उसी तरह से हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम बाहर से लेंगे, ठीक है, तो हमको खर्च होगा, लेकिन उससे हमारी लिविंग स्टैंडर्ड, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का जो सिचुएशन है, सोसाइटी जो है वो ग्रो करेगा। तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा है आपका इंसेंटिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर जो कह लीजिए, हिंदी में इसको उद्यमी बोलते हैं, तो उद्यमियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है, ठीक है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना इफेक्ट लगाएगा, जो जितना एफर्ट लगाएगा, जो जितने ऑर्गेनाइजेशंस को, एंटरप्राइजेस को रन करना सीखेगा, जो जितना अच्छे तरीके से चलाना सीखेगा, जिसका मैनेजरियल कैपेसिटी ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी 5-6 बेनिफिट्स से 5 बेनिफिट्स जो मैंने कहा कि लिबरलाइजेशन का 5 मेरिट है, इसके अलावा भी होता होगा, बट ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हम लोग दिमाग में रखकर चलेंगे कि ये 5 पॉइंट जो है वो लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स के रूप में काम करता है। अब ऐसा संसार में कोई चीज बना ही नहीं या कोई चीज हुआ ही नहीं जिसमें मेरिट हो और डिमेरिट्स नहीं हो। तो लिबरलाइजेशन के डिमेरिट्स भी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि भैया ये क्रिटिसाइज जैसे होता है ना, जैसे सत्ता पक्ष कुछ और बोलती है, विपक्ष कुछ और बोलती है, मतलब कि जो बेनिफिशियल है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी लोग निकालते हैं, और वो जायज भी है, क्योंकि खामी नहीं निकालेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये बैलेंस जो है कैसे बना रहेगा। तो बैलेंस के लिए इसमें 3 डिमेरिट्स निकाले गए। इसके डिमेरिट्स का सबसे पहला, सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड। अब एक इंडस्ट्री को फ्री कर दिया कि भैया तुमको जितना प्रोड्यूस करना है करो, जितना प्रॉफिट कमाना है कमाओ, तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी का हनन होगा। अब देखते होंगे आप कि असीमित रूप से, अनिश्चित रूप से जो इंडस्ट्रीज है वो रेट्स बढ़ाती हैं, चीजों का रेट्स घटा भी देती हैं, कभी रेट्स बढ़ा भी देती हैं। तो इसको आप कैसे लेके चलेंगे? ये हो गया आपका सोशल वेलफेयर को इग्नोर करना। सोशल वेलफेयर को इग्नोर करने का मतलब है कि समाज के कल्याण को आप छोड़ेंगे, अपना कल्याण देखेंगे। इंडस्ट्रीज को बोल दिया भैया तुम अपना देखो, जितना तो प्रोड्यूस करना है करो, जितना तुमको मतलब इसको यूज करना है करो। ये हो गया सोशल वेलफेयर इज इग्नोर्ड। यहाँ पे सोशल वेलफेयर इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ अपना स्वार्थ लोग देखते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, एंटरप्रेन्योर्स अपना बेनिफिट देखते हैं। इंक्रीज इन मोनोपोली, इससे मोनोपोली भी एराइज होता है। मोनोपोली मतलब क्या होता है भैया? मोनोपोली मतलब होता है that form of market or that situation in market in which limited sellers या single seller and multiple buyers। कई बार ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा माइटी है, वो रूल करने लगता है मार्केट पे, और जैसे चाहता है वैसे मार्केट को लेके चलता है, वैसे जैसे चाहता है वैसे रेट का उठापटक, मोबाइल आदि प्राइस का, प्रोडक्ट का सप्लाई, प्रोडक्ट का डिमांड, इन सब चीजों पे उसका पूरा कमांड हो जाता है। इसको बोलते हैं मोनोपोली। तो मोटा मोटी ये भी लिबरलाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा दुर्गुण है, कमी है। तीसरा है इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का मतलब होता है आर्थिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव या आर्थिक अंतर। ये लास्ट पॉइंट है डिमेरिट्स का। लिबरलाइजेशन के कारण लोगों में आर्थिक रूप से बराबरी देखने को नहीं मिलता है। ऐसे भी आप देखेंगे समाज में हर तबके का लोग रहता है,
कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, ऐसे करके लोग मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं। सबका अपना अपना जो है वो मतलब रहन सहन है, किसी का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा है, किसी का स्टैंडर्ड कुछ कम है। तो इसको डिस्पैरिटी क्रिएट करने में लिबरलाइजेशन बहुत अच्छा। इंडस्ट्रीज में ही ले लीजिए, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई थोड़ी मीडियम है, छोटी है, कोई उससे भी छोटी है, तो कोई मतलब जिसको बोलते हैं लघु कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब आर्थिक भेदभाव पैदा करता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन आने के बाद आर्थिक भेदभाव पैदा हो गया। पहले क्या था कि रिस्ट्रिक्शन था, सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, तो ग्रोथ सबका रुका हुआ था। अब लिबरलाइजेशन हट जाने से क्या हुआ, जो ज्यादा कैपिटलिस्ट है उन्होंने मार्केट पर रूल कर दिया। छोटे बिजनेसमैन लोग, अभी जैसे देखिए ऑनलाइन भी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज बिकती है, तो बहुत सारे लोकल मार्केट में जो चीजें आपके इर्द गिर्द जो आपकी चीजें मिलती है, उन जगहों से आप 10 रुपए 5 रुपए आपसे ज्यादा लेता है, तो उससे आप नहीं खरीदते हैं और 10 20 50 25 रुपए मंगाने के बचाने के चक्कर में आप ऑनलाइन खरीद लेते हैं। वो किसको दे रहे हैं? ऑनलाइन फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करा सकता है? छोटे व्यवसायी नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, वो कोई ना कोई बड़ा व्यवसायी बैठा हुआ है जो जो मतलब अपने एरिया में तो रूल कर ही रहा है, प्लस ऑनलाइन के द्वारा आपके सोसाइटी में भी पहुंच रहा है। तो ये मोटा मोटी आप देखते होंगे, कोई सामान आप मंगाते हैं किसी कुरियर कंपनी से, किसी ई कॉमर्स कंपनी से, और दिल्ली से वो सामान आपको बेचा जाता है, या जयपुर से कोई सामान बेचा जाता है, चेन्नई से कोई सामान भेजा जाता है, आप तक पहुंचने में उसको 7 दिन लग जाता है। 7 दिन का लंबा सफर तय करके वो आपके पास पहुंचता है, आप उसको यूज करते हैं, जबकि वो सामान आपके इर्द गिर्द में भी बिकता है। तो ये लिबरलाइजेशन के कारण ही हुआ है। ठीक है, ये एक तरह से लिबरलाइजेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो सबसे बड़ा जो है दुर्गुण है कि ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। गाइस, ये लिबरलाइजेशन के बारे में छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आपको मुझे लगता है अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगले वीडियो में बात करते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।